अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर अली सुमरा। मैं आज आपको बताऊंगा कि एजिथ्रोमाइसिन क्या है, एजिथ्रोमाइसिन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, एजिथ्रोमाइसिन के बेनिफिट्स क्या हैं। इस टॉपिक पर आने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिकंदर अली सुमरा को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का निशान है उसको दबा दें ताकि तमाम संगीन बीमारियों के हवाले से, तमाम मेडिसिन के हवाले से, तमाम मेडिकल टेस्ट के हवाले से हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो जिस्म में जो बैक्टीरिया से होने वाले मुख्तलिफ इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एजिथ्रोमाइसिन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है? एजिथ्रोमाइसिन इन चंद बीमारियों में इस्तेमाल होती है। अगर किसी को गले का इन्फेक्शन हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। अगर किसी को सीने में और फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। निमोनिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। जल्द के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। कान के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइनोसाइट्स इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जेंसी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइड इफेक्ट्स क्या हैं, यानी नुकसानात क्या हैं? इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं लेकिन हो सकते हैं। मतली का होना, उल्टी का होना, पेट में दर्द का होना, दस्त का होना, ये इसके हल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, काफी लोगों में हो सकते हैं। अगर किसी को संगीन नुकसानात हों, दिल पर दबाव पड़ना, जिगर की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां हों तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अब हम आते हैं ये कैसे काम करती है। एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकती है जिससे इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये जो एजिथ्रोमाइसिन है, अगर किसी को गले का इन्फेक्शन हो, गले में जख्म हो, बोलने में भारीपन महसूस हो, गले से सीटी की आवाजें आए तो उनके लिए फायदेमंद है। अगर किसी को छाती का इन्फेक्शन हो, छाती का मसला हो तो उनके लिए फायदेमंद है। अगर किसी को निमोनिया हो उनके लिए फायदेमंद। अगर किसी को कान में इन्फेक्शन हो या जख्म हो उनके लिए फायदेमंद है। अगर किसी का गला सूजा हुआ हो उनके लिए फायदेमंद है। अगर किसी को जल्द में इन्फेक्शन हो उनके लिए फायदेमंद है। अब हम आते हैं इसको इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार है वो क्या है। एजिथ्रोमाइसिन सिरप में भी मिल जाती है और टैबलेट में भी मिल जाती है। एजिथ्रोमाइसिन बच्चों में जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 1 दिन तक है वो 1 चम्मच दूध पिलाने के बाद बच्चों को दें। जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 साल है उनको भी सिरप इस्तेमाल करनी चाहिए, खाने के बाद 2-2 चम्मच 1 मरतबा। जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 10 साल है, 15 साल है, उनको 250 mg टैबलेट खाने के बाद। जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 25 साल है उनको 250 mg टैबलेट सुबह और शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 35 साल है 500 mg टैबलेट दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आराम आ जाए। अगर किसी को शदीद वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे गुर्दों का मसला हो, मैदे का मसला हो, जिगर का मसला हो तो हरगिज़ ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। अगर आप दूसरी बीमारियों के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैदे का अल्सर हो सकता है, जिगर खराब हो सकता है। बेहतर यही है एहतियात करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मेरा काम है तमाम मेडिसिन हैं या तमाम संगीन में से संगीन बीमारियां हैं या तमाम मेडिकल टेस्ट हैं, तमाम लोगों की रहनुमाई करना। अगर किसी को तमाम मेडिसिन, तमाम बीमारियों के हवाले से, तमाम मेडिकल टेस्ट के हवाले से या हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना हो या मशवरा करना हो तो कमेंट करें। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें।